नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर के साथ साथ। लेकिन अब आपको चुनाव की चाल भी समझाएंगे। मतलब आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, जेडीयू चाल चल रहा है, आरजेडी चाल पर चाल चल रहा है, तो जन सुराज की टीम भी चाल से कमाल करने की जुगत में है और हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है। तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को आपको दिखाएंगे और खबर के अंदर की एक एक चाल भी आपको समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला चुनावी चाल को समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। शुरुआत सबसे पहले आपको बता देते हैं 4 बड़ी खबर शॉर्ट में और उसके बाद विस्तार से आपको समझाएंगे। तो आज बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे नीतीश मोदी का जोड़ चुनाव में है कोई तोड़। तेजस्वी यादव के बयान के पीछे की चुनावी चाल आपको समझाएंगे। बिहार में घुसपैठ के पीछे की चुनावी चाल भी आपको बताएंगे और साथ ही बिहार में एसआईआर पर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बेगूसराय में ओटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे का हाथ पकड़े लोगों का अभिवादन करते नजर आए। दोनों के बीच जो केमिस्ट्री उस वक्त देखने को मिली, ये बहुत सवाल तो यही है कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी के जोड़ का बिहार में चुनाव में क्या कोई तोड़ है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। देख लीजिए, ऐसी तस्वीर और इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है। गमछा लहराते प्रधानमंत्री मोदी, सीएम नीतीश का हाथ पकड़कर एनडीए की मजबूती दिखाते पीएम मोदी और खिलखिलाकर हंसते पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मौका बेगूसराय में चमचमाती ओंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज के उद्घाटन का था। इस ब्रिज के ऊपर से आई ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि देश की राजनीति में इस जोड़ी का तोड़ ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। ये नीतीश जी हैं, तभी यहां शिक्षकों की भर्ती भी पूरी पारदर्शिता से हुई। बिहार में चुनाव है, विरोधी तरह तरह के एंगल ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस जोड़ी ने विकास की सौगात देकर और हाथों में हाथ डालकर हर एंगल को मंगल में बदल दिया है। और इन्होंने बिहार के लिए भी अभी हाल ही में इतना जल्दी इतना ज्यादा काम कर दिया, तो इसके लिए उनका नमन करते हैं। ओंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज पर पीएम मोदी का ठेठ बिहारी अंदाज में गमछा लहराने और मुख्यमंत्री के साथ बॉन्डिंग की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये तस्वीरें बिहार चुनाव से पहले कई मायनों में बेहद खास है। ये न सिर्फ पीएम और सीएम नीतीश के बीच का तालमेल दिखाती है, बल्कि एक तरह से एनडीए के मजबूत गठजोड़ का संदेश भी है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस केमिस्ट्री को देखने के बाद सवाल यही, क्या नीतीश मोदी के जोड़ का बिहार चुनाव में कोई तोड़ है? देखिए, नीतीश मोदी के जोड़ का बिहार चुनाव में कोई तोड़ है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले आपको दोनों नेताओं के बारे में समझना जरूरी है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जबकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। वहीं नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पीएम मोदी 2014 से लेकर अब तक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार 2005 से अब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पीएम मोदी देश को विकसित बनाने में जुटे हुए हैं, जबकि नीतीश कुमार बिहार के विकास में लगातार लगे हुए हैं। अब आप समझिए कि जब जब ये जोड़ी साथ रही, तब तब चुनाव का रिजल्ट कैसा रहा।
2019 से बात करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बिहार की 243 विधानसभा की सीटों में से 125 पर एनडीए की जीत और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आया। 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो मोदी और नीतीश की जोड़ी का एक बार फिर से दम देखने को मिला और बिहार की 40 में से 30 सीट पर एनडीए को जीत मिली। समझिए, क्या नीतीश मोदी के जोड़ का बिहार चुनाव में कोई तोड़ है? तो नीतीश मोदी जब जब साथ रहे हैं तब तब इसका जादू देखने को मिला है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जोड़ी जब साथ रही तो जीत मिली। जिस भी चुनाव में साथ में चुनाव लड़ा गया उसमें जीत मिली। 2025 में भी अब ये जोड़ी दम दिखाने को तैयार है और विपक्ष इस जोड़ी का मुकाबला कर पाएगा, ये बड़ा सवाल भी है। बढ़ते हैं आगे और इस बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर बड़ा हमला। एनडीए सरकार को खटारा सरकार बताया और रोजगार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने यह बड़ा बयान दिया है और आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के तहत तेजस्वी यादव भागलपुर में हैं और भागलपुर में उन्होंने ये बयान दिया जिसमें उन्होंने बिहार सरकार पर हमला करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार अब खटारा हो चुकी है। रोजगार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही साथ कहा कि ये चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। ये जो 20 साल की एनडीए की सरकार जो खटारा हो चुकी है, जिन्होंने हमारे नौजवान भाइयों की जवानी बर्बाद कर दी है, पेट्रोलिंग करके, डंडे लाठी चार्ज करके, बेरोजगार बना के लोग आज बिहार से पलायन करने पे मजबूर है। नीतीश चाचा हमारे जो बार बार पलटी मारते हैं, इस बार में उनका अंतिम चुनाव होने जा रहा है। और अब आप तेजस्वी यादव के बयान के पीछे की चुनावी चाल समझिए। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रण तैयार है जिसमें एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच ये बड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तेजस्वी यादव इस बार ये जो बयान दे रहे हैं उससे सीधा हमला बिहार सरकार पर किया गया है। अब आपको बताते हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन में अब तक चेहरे पर सहमति नहीं बनी है। आरजेडी की तरफ से भले ही मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट तेजस्वी यादव को किया जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस ने हामी नहीं भरी है। अब आपको समझाते हैं, तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं। कई बार वो बयान में भी ऐसी बातें कहते रहे हैं, एक मौका भी मांगते रहे हैं। तेजस्वी यादव मानते हैं कि उनका मुकाबला नीतीश कुमार से है और तेजस्वी यादव जानबूझकर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। अब आप तेजस्वी यादव के बयान के पीछे की चुनावी चाल समझिए। देखिए, पिछले 20 साल की सियासत का संदेश है, नीतीश कुमार जब तक मजबूत हैं तब तक किसी और का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है, क्योंकि जिस भी गठबंधन के साथ से नीतीश कुमार रहे मुख्यमंत्री वही बने। अब नीतीश कुमार पर निशाना साधकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इसके साथ ही तेजस्वी यादव की तरफ से बिहार सरकार पर लगातार हमला बोला जा रहा है। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव बताकर अपने समर्थकों को वो संदेश दे रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव होने जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। बिहार के गया जी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज की चर्चा की। पीएम मोदी ने चेताया कि घुसपैठ एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कांग्रेस और आरजेडी बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बहुत जल्द एक डेमोग्राफी मिशन शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालना होगा। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे।
जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। चुनावी साल में छठी बार बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गया जी की पावन धरती से पीएम मोदी ने 2025 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले, आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले, आपको मंजूर है? करीब 35 मिनट के संबोधन में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार की बदलती डेमोग्राफी तक की चर्चा की। पीएम ने चेताया कि घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, लेकिन वोट बैंक बढ़ाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं, तुष्टीकरण के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लोगों को अलर्ट करते हुए बताया कि सीमांचल के इलाकों में घुसपैठ बढ़ रहा है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार में तेजी से। और आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब गया जी में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही, जिसमें उन्होंने घुसपैठ को एक बड़ी समस्या बताया। सीमांचल के इलाकों में घुसपैठ बढ़ रहा है ये भी कहा, और डेमोग्राफी चेंज हो रही है ये बातें भी जनता के सामने रखी। उन्होंने बताया कि जो सीमांचल का इलाका है, जिसमें किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया शामिल है, यहाँ पर डेमोग्राफी तेजी से बदली है। पीएम मोदी ने डेमोग्राफी चेंज की बात कहते हुए कहा है, आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। देखिए, देश में जो मुस्लिम की आबादी थी 1951 से 2011 के बीच में वो 4% थी। सीमांचल में मुस्लिम आबादी 16% बढ़ गई है, जो ताजा आंकड़े अब तक बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए डेमोग्राफी चेंज की बात की। 2011 की जनसंख्या के अनुसार मुस्लिम आबादी की अगर हम बात करें जिलों के आधार पर, तो किशनगंज में 67.58%, अररिया में 42.95%, कटिहार में 44.47% और पूर्णिया में 38.46% आबादी थी। अब आप ये समझिए, किशनगंज में जो मुस्लिमों की आबादी है वो 67.58% है, हिंदू की आबादी 31.43% है। यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। इसके बाद ये 2011 के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। देखिए, बिहार में घुसपैठ की समस्या बढ़ गई है और घुसपैठिए बिहार के लोगों का हक छीन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बयान दिया। पीएम मोदी के बयान के मायने अब आप समझिए। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को बाहर करना है। कांग्रेस और आरजेडी के जो लोग हैं वो वोट के लिए घुसपैठियों के बचाव में लगे हुए हैं, एक तरीके से आरोप उन्होंने लगा दिया। घुसपैठ पर पीएम मोदी का संदेश अब आप समझिए। पीएम मोदी ने कहा कि डेमोग्राफिक मिशन शुरू होने जा रहा है। घुसपैठियों की पहचान करेंगे और पहचान करने के बाद घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। घुसपैठ पर पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों का हक छीनने नहीं देंगे इन घुसपैठियों को, और सीधा संदेश उन्होंने दिया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार के खिलाफ एकजुट होकर हंगामा किया, लेकिन दावों और सियासी वार पलटवार से परे एक एसआईआर के पीछे ऐसी हकीकत छिपी है जो बेहद चौंकाने वाली है। स्वच्छ मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव का आधार होता है, जो लोकतंत्र की नींव भी होती है, लेकिन क्या यही नींव अब हिल रही है? CNN न्यूज 18 ने बिहार के उन सीमावर्ती इलाकों से जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तब पता चला कि आखिर क्यों एसआईआर देश के लोकतंत्र के लिए एक तरह से SOS कॉल है। आप भी देखिए और समझिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से सभ्यतागत संबंध रहे हैं, जिन्हें आमतौर पर रोटी बेटी का संबंध भी कहा जाता है। यही वजह है कि लगभग खुली सीमा पर लोगों की आवाजाही स्वतंत्र रही है, लेकिन यही सीमा भारत की चुनाव प्रक्रियाओं की पवित्रता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन चुकी है।
न्यूज 18 की टीम जोगबनी स्थित सीमा चौकी और भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जाकर जब ग्राउंड रिपोर्ट की तो कई सनसनीखेज जानकारियां सामने निकल कर आई। भारत नेपाल के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऐसी स्थिति है कि यहाँ कई घर नो मैंस लैंड में हैं। यहाँ ऐसी सैकड़ों हजारों बस्तियां हैं। एक तरफ खुला मैदान है तो दूसरी तरफ नेपाल की जमीन पर घर। हालांकि यहाँ कोई भी दो देशों के बीच की सीमा के अंदर और बाहर स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है। ऐसा अगर कोई बाहरी आदमी कागज़ बनवा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उस पर क्या आप लोगों की प्रक्रिया है? हम तो अपनी जानकारी में है कि हम देख रहे हैं कि बॉर्डर से सटे हुए लगभग 100-200 लोग को हम लोग जानते हैं कि उसको इंडिया का आधार बना हुआ है। तो जब कोई आधार बना लिया तो स्वाभाविक बात है, आधार से उस समय वोटर लिस्ट बनता था। अब आधार दिखाइए, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाइए, तो उससे बहुत सारे लोग का नाम चढ़ा है। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ धड़ल्ले से उनका आईडी बन रहा है, आधार कार्ड बन जाता है पैसा दे करके, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। वो पहले आते हैं कुटुंबी जुड़ने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे अपना मजदूरी करते हैं, धीरे धीरे यहाँ आकर के बस जाते हैं। सेम बेसिस पे वो लोग आते हैं, यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आते हैं, रिलेशन में आते हैं। वो लोग आके यहाँ पे बस जाते हैं और धीरे धीरे हमारा रोजगार से लेकर देश का सुरक्षा तक सब में चूक जो आज हो रही है, बस यही चीज़ है कि आगे का जो अधिकारी है, जब तक आगे का अधिकारी नहीं मिला हुआ तो उनसे उनका आधार कार्ड कैसे बन रहा है। बिहार में 600 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ का खतरा वास्तविक तौर पर चिंता का विषय है। सीमाओं के पार निर्बाध आवाजाही सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि घुसपैठिए आसानी से जाली भारतीय दस्तावेज हासिल कर लेते हैं और इससे उन्हें चुनाव में भाग लेने का रास्ता भी मिल जाता है। बिहार में एसआईआर पर न्यूज 18 की जो ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ है उसे भी जान लीजिए। नेपाल की सीमा से लगे जिलों में पिछले 6 साल में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या करीब 100% बढ़ी है। भारत आने वाले विदेशियों और भारतीयों के रूप में यहां बसने वालों के लिए अनुकूल जगह बन चुका है। फर्जी दस्तावेज बनाए जाने और उनकी जाली पहचान बनाए जाने का भी खुलासा हुआ है। ऐसे फर्जी मतदाता देश के चुनाव में मतदान कर परिणामों को प्रभावित करते हैं। हालांकि बिहार में मतदाता सूची को लेकर कई दावे और प्रतिदावे हुए। चुनाव आयोग की ओर से 65 लाख नामों को वोटर लिस्ट से काट दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर वास्तविकता की जांच से पता चलता है कि ये कठिन प्रयास और मतदाताओं की सघन जांच इस वक्त समय की मांग है। न्यूज 18 के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर की जोगबनी से अन्वित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।